हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के एक ऐसे कैरेक्टर की जो अभी सीजन 3 में सबको पागल कर रहा है, किंजी हिराकी। हाँ जी, गोजो सातोरू ने खुद कहा था कि ये बंदा उनको भी बीट कर सकता है। गेमलिंग बेस्ट पावर, इमोर्टल जैसे बन जाना और फीवर का कॉन्सेप्ट, ये सब क्या है आज हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे। अगर आप जुजुत्सु काइसेन के फैन हो तो एंड तक देखना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। जोजुत्सु के छिपे हुए श्राप का सामना करो। क्या तुम तैयार हो केंजी हिराकी के अंधेरे सच के लिए? एनिमे दर्शन शुरू होता है। तो पहले जानते हैं किंजी हिराकी कौन है। वो टोक्यो जुजुत्सु हाई का 3rd ईयर स्टूडेंट था, लेकिन अब सस्पेंड है। क्यों? क्योंकि उसने हायर अप्स के साथ झगड़ा किया और एक कंजर्वेटिव मेंबर को मार दिया, बिल्कुल गोजो स्टाइल में, रेबेलियस। अब वो अंडरग्राउंड गेची को फाइट क्लब चला रहा है टोचिगी प्रेफेक्चर में, जहाँ सोर्सर और नॉर्मल लोग फाइट करते हैं पैसे के लिए। पर्सनैलिटी की बात करें तो हकारी बहुत सेल्फ अब्सर्ड है, रूल्स की परवाह नहीं करता, मूडी रहता है, लेकिन उसका एक बड़ा कॉन्सेप्ट है फेवर। ये फेवर मतलब एक्सट्रीम पैशन, जैसे गेमलिंग में लोग पागल हो जाते हैं या लव में डेस्परेट हो जाते हैं। हकारी कहता है गेमलिंग बेस्ट वे है फीवर को बर्न करने का। वो लोगों की पेशन को देखना पसंद करता है और खुद भी उसमें डूबता है, इसलिए उसका पावर भी गेमलिंग पे बेस्ड है। अब पावर्स की तरफ आते हैं। हकारी एक एलाइट क्लोज कल्टर्स कॉम्पिटेंट है, हैंड टू हैंड में मास्टर लेवल। उसकी कर्स्ट एनर्जी बहुत रफ एंड सेरेटेड है, मतलब कांटे जैसी। जैसे गोजो ने कहा था, जब वो अपने अटैक में कर्स एनर्जी लगाता है तो डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। स्पीड, स्ट्रेंथ, पेन टॉलरेंस सब टॉप क्लास, लेकिन असली मज़ा तो उसके इन्नेट कर्स टेक्निक में है। प्राइवेट प्योर लव ट्रेन, ये एक रोमांस मांगा का नाम पे बेस्ड है और पेचिंग को एक जैपनीज स्लॉट मशीन को कहते हैं जैसे काम करता है। नॉर्मल फाइट्स में वो ट्रेंड और समन कर सकता है, जो ओपोनेंट को पिन, स्लैम या स्क्वैश कर देते हैं। लेकिन ये टेक्निक फुल पावर तब दिखाती है जब डोमेन एक्सप्रेशन आता है। ये है हकारी का सबसे ओपी चीज, डोमेन एक्सप्रेशन, आइडल डेट गैम्बल। ये डोमेन एक ट्रेन स्टेशन जैसे एरिया बनाता है और अंदर पेचिंग को गेम शुरू हो जाता है, मतलब वही गेम स्लॉट मशीन वाला। रूल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सिंपल समझो। हर प्ले में सिंबल एलाइज होते हैं, गोल है जैकपॉट हिट करना। जैसे स्लॉट मशीन में 3 सेम कैरेक्टर, जब जैकपॉट हिट होता है तो हिकारी को अनलिमिटेड कर्स एनर्जी मिलती है, एक्जैक्टली 4 मिनट 11 सेकंड के लिए। ये टाइम उस रोमांस मांगा के थीम सॉन्ग एडमायरिंग यू की लेंथ के बराबर ही है। इस टाइम पे हिकारी अनकिलेबल मोड में चला जाता है। रिवर कर्स टेक्निक ऑटोमेटिकली चल जाती है, मतलब इंस्टेंट हीलिंग। कोई भी इंजरी हो वो हील हो जाती है। पेन टॉलरेंस सुपर हाई और नेक्स्ट चेकपॉट का चार्ज 75% तक बढ़ जाता है। डोमेन के अंदर अपोनेंट को रूल समझने में टाइम लगता है, लेकिन हकारी ऑलरेडी फीवर में होता है तो वो डोमिनेट करता है। इवन गोजो ने कहा था हिकारी का लक रिलायबल है और डोमेन राइवल डोमेन से ओवरराइड नहीं होता। कशिमो जैसे टॉप प्लेयर के साथ फाइट में भी वो बराबर लड़ा। अब 2026 में सीजन 3 चल रहा है, कलिंग गेम आर्क। इसमें हकारी का डेब्यूट हो चुका है एपिसोड 5 में। इसका वही सेक्टर और वन पीस के जोरो को आप जानते होंगे, उसका वही सेक्टर सेम है, काजुया नाकाई, इसलिए एक्स्ट्रा हाइप। फैन बोल रहे हैं ये 2026 का बेस्ट न्यू कैरेक्टर है। मेरे ख्याल से हिकारी जेजेके के मोस्ट यूनिक कैरेक्टर में से एक है। प्लॉट आर्मर नहीं, बल्कि स्किल प्लस लक का परफेक्ट मिक्स। वो ओपी है लेकिन बैलेंस भी, क्योंकि जैकपॉट गारंटीड नहीं, लेकिन उसकी फीवर और स्ट्रेटजी से वो ऑलमोस्ट हमेशा जीत जाता है। टॉप 5 स्टूडेंट में आइडेंटिफाई। आपको क्या लगता है, हकारी गोजो से स्ट्रॉन्ग है या नहीं? कमेंट में बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि नेक्स्ट जेजे के ब्रेकडाउन मिस ना हो। अगले वीडियो में मैं भी हकारी वर्सेस कोशिमो फुल ब्रेकडाउन। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।